हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटेल की स्किल्स। मैं हूं आपका दोस्त और मेंटर मोहम्मद शादाब। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे दो नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम पाइथन में लिखा जाता है। बट एक ही प्रोग्राम को करने के मल्टीपल वेज हैं, तो उसको भी हम देखेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो दो नंबर को नॉर्मली अगर हम मैथ्स में देखते हैं तो ऐड करते हैं, तो नॉर्मली कैसे ऐड करते हैं, 5 + 5 लिखा और इक्वल टू ऐसा 10 हो जाता है। ओके, तो अब इसी चीज़ को हमें प्रोग्रामिंग में करना है, तो उसको कैसे करेंगे? तो उसको करने के लिए तरीका इसमें भी सेम रहेगा, डिफरेंट कुछ नहीं है। अब जैसे देखो सॉल्यूशन 1 आता है जो एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है सॉल्यूशन 1। जस्ट हम गए ऐसा प्रिंट किया और प्रिंट में ऐसा हमने लिख दिया 10 + 5, और 10 + 5 अभी अगर हम रन कराते हैं तो हमारा 15 प्रिंट हो जाएगा। देखना आप, देखा? ओके, तो ये हमारा सॉल्यूशन 1 हो गया। अब इसी चीज को थोड़ा और बेटर वे में करके आप वो भी लिख सकते हो कि सम ऑफ टू नंबर इज 10 + 5। ओके, इसको रन कराओगे तो आप इसका भी सम ऑफ टू नंबर इज 15 प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो सेम इसी तरह से अब हम आते हैं अपने सॉल्यूशन 2 पे। सॉल्यूशन 2 देखो क्या कहता है कि इसमें भी आपको अब इसमें क्या करते हैं, देखो हमने इसमें क्या किया था कि नॉर्मली दो नंबर्स को उठा के बस 10 + 5 किया था और प्रिंट करा दिया था। तो इसमें हमने कोई वेरिएबल एक्स्ट्रा यूज नहीं किया, बस प्रिंट करा दिया सम ऑफ टू नंबर। अब हम सॉल्यूशन 2 में आते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें वेरिएबल लेते हैं। जैसे इसमें हम क्या करते हैं, एक नंबर 1 ले लेते हैं, num 1 इक्वल टू 10, एंड इसी तरह से num 2 ले लेते हैं इक्वल टू 5। ओके, तो अब इसमें देखना आप, हमने num 1 और num 2 दो अलग अलग लिए हैं। अब इसको इसमें क्या कर सकते हो, इसमें जैसे हम क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा स्ट्रिंग लिख लेते हैं, सम ऑफ टू नंबर इज num 1 + num 2। इस तरह से इसमें हमने कर दिया। इसमें क्या किया, हमने एक अलग से वेरिएबल यूज कर लिया और उन दोनों वेरिएबल में अलग अलग नंबर स्टोर किया और उसको इस तरह से प्रिंट कर दिया। रिजल्ट हमें दोनों का सेम आएगा। ओके, रिजल्ट में डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं होगा, सेम रिजल्ट आएगा। बट ये वाला जो सॉल्यूशन है ना, मोस्टली ये वाला सॉल्यूशन यूज ज़्यादा किया जाता है हम लोग जब आप रियल वर्ल्ड प्रोग्राम लिखोगे। आप जब किसी भी इंडस्ट्री के लिए काम करोगे, कंपनी के लिए काम करोगे, तो आप इस तरह से ज़्यादातर यूज करोगे, क्योंकि कोई भी वैल्यू होती है उसको एक वेरिएबल में स्टोर करके यूज करना वो एक बेस्ट सॉल्यूशन रहता है। क्योंकि इनकेस मान लो अभी आपको यहाँ पे 10 है, 5 है, इनकेस आप कभी उसको चेंज करना चाहते हो, 10 की जगह पे उसको 50 करना है, समथिंग वट एवर यू वांट। ओके, तो आप इजीली चेंज कर सकते हो, क्योंकि अभी तो आपको ये एक लाइन दिख रही है, लेकिन जब आप नंबर ऑफ लाइंस लिखोगे, थाउजेंड्स ऑफ लाइंस लिखोगे, तो आप उसमें कहाँ से ढूंढोगे, कहाँ पे आपने उसको प्लस किया है, कौन सा लिखा है ना? तो एवरी जगह पे जाके ऐसा को एक एक करके चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए वेरिएबल यूज करना ज्यादा बेटर सोल्यूशन होता है। ओके, तो हमारा ये सेकंड सोल्यूशन हो गया। अब इसी चीज को एक और तरीका है करने का सोल्यूशन। ओके, सो लेट्स से सोल्यूशन 3। अब इसी चीज को लाइक आप क्या कर सकते हो, num 1 इक्वल टू 10 और num 2 5। अब इस चीज को आप एक जो सम कर रहे हैं, अभी आपने देखा कि हमने डायरेक्टली सम किया, इसको क्या कर सकते हो आप, एक और वेरिएबल लेके, लाइक हमने एक वेरिएबल ले लिया सम इक्वल टू num 1 + num 2। जो दोनों नंबर्स का जो सम है वो हमारा सम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो सम एक बेसिकली ये वाला सॉल्यूशन क्या कह रहा है, ये वाले सॉल्यूशन में हमने क्या किया, एक थर्ड वेरिएबल यूज कर लिया। थर्ड वेरिएबल नेम हमने सम नाम का एक थर्ड वेरिएबल यूज किया, जिसमें हमने क्या किया, दोनों नंबर्स के सम को उठा के स्टोर कर दिया इसमें। अब वो हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया इस तरह से, सम ऑफ टू नंबर इज सम। जो वेरिएबल था हमने कॉमा लगाया और ऐसा सम वेरिएबल जो ये था इसको हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ओके, तो ये हमारा एक और तरीका हो गया। ये हमारे 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हो गए। अब इसको रन करके भी देख सकते हैं। रन करेंगे तो देखना ये हमारा 3 बार ऐसा प्रिंट हो रहा, सम ऑफ टू नंबर इज 15, सम ऑफ टू नंबर इज 15। ओके, तो क्योंकि हमने 3 बार इसको प्रिंट कराया है, 3 डिफरेंट सॉल्यूशन। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि आपने जो नंबर फिक्स कर दिया ना, सिर्फ आप उसी का सम करा सकते हो। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे आए, अब यहाँ पे आपका मन है कि नहीं, हमें 10 और 5 को नहीं सम करना है, आपको सम करना है कि 20 + 20 कितना होता है, 50 + 5 कितना होता है। तो एवरी टाइम आपको क्या करना पड़ रहा है, जैसे यहाँ पे चेंज करना, सम करना था आपको 20 +
10, तो आपको ऐसा यहाँ पे मैनुअली चेंज करना पड़ा के देन आपने उसको रन किया और तब देखा, तब आपको यहाँ पे 30 दिखा, है ना। तो ये आपको मैनुअली यहाँ पे करना पड़ रहा है, तो इसलिए ये तो एक मैनुअल तरीका हो गया, ऐसा चेंज करके फिर से रन कर लिया और वैल्यू हमें दिख गई। लेकिन जब आप कोई कैलकुलेटर चलाते हो तो कैलकुलेटर में क्या होता है, आपको जो नंबर मन करता है आप वो ऐड करते हो, इजीली आपको सोल्यूशन देता है। तो उस तरह का कुछ सोल्यूशन करने के लिए हमें यहाँ पे एक होता है, ये जैसे एक हमने नंबर फिक्स डाल दिया, एक होता है यहाँ पे तरीका कि यूजर से डायरेक्टली यूजर जो भी इनपुट देगा, जैसे 5 दिया, 10 दिया, है ना, जो भी इनपुट देगा उसको उठा के बस हमें ऐड करके यहाँ पे उसका सम दिखा देना है, ठीक है। तो अब हमारा जो सोल्यूशन आता है 4, वो क्या कहता है कि यूजर से इनपुट कैसे लेना है ना। लेट्स से विद द हेल्प ऑफ यूजर इनपुट। अब इसमें देखते हैं क्या कर सकते हैं, इसमें भी हम एक वेरिएबल लेते हैं num1 इक्वल टू, अब इसमें आता है एक हमारा इनपुट मेथड। इनपुट मेथड के बारे में ऑलरेडी हमने अपनी पुरानी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहां से भी जाके उसको देख सकते हो। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इनपुट मेथड को यूज करते हैं। इनपुट मेथड, इनपुट को यूज किया और यहाँ पे ऐसा स्ट्रिंग में आप दे सकते हो कि इंटर द फर्स्ट नंबर, इंटर द सेकेंड नंबर। हमने ये num1 और num2 वेरिएबल्स को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, जिसमें num1 में ये इनपुट मेथड का यूज करके हमने पहला नंबर इंटर कराया है और num2 में इनपुट मेथड का यूज करके सेकंड नंबर भी इंटर कराया है। बेसिकली जो भी यूजर इनपुट देगा नंबर 1 में, जैसे ही आप रन करोगे तो आपसे ये पूछेगा इंटर द फर्स्ट नंबर, तो जैसे ही आपसे पूछेगा इंटर द फर्स्ट नंबर, आप जो भी नंबर टाइप करोगे, जैसे आपने 10 टाइप किया तो वो 10 जो है हमारा इस वेरिएबल में num1 में स्टोर हो जाएगा। और सेकंड नंबर जो होगा इस तरह से जब जैसे इंटर करोगे फिर से पूछेगा आपसे इंटर द सेकंड नंबर। देन जब आप सेकंड नंबर इंटर करेंगे तो वहां पे आपने जैसे इंटर किया 13, तो वो 13 हमारा इस num2 वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ओके, देन ये जब स्टोर हो गया फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं और प्रिंट में क्या करते हैं, दोनों को सम कर लेते हैं। सम ऑफ 2 नंबर इज num1 प्लस num2। ओके, ये हमने प्रिंट कर दिया है। ओके, तो जब हम अभी इसको रन करेंगे और इस तरह से उससे नंबर पूछेंगे और आप जब वैल्यू दोगे तो आप देखोगे अभी ये हमारा करेक्ट सॉल्यूशन नहीं देगा। उसका रीजन भी अभी हम आपको बताएंगे, पहले आपको रन करके दिखाते हैं। सी, जैसे ही हमने इसको दिया 12 एंटर किया और ये पूछता है सेकंड नंबर, तो इसको हमने दिया 13, तो आप देखोगे इसने सम ऑफ 2 नंबर इज 12 13 प्रिंट किया। क्यों? बिकॉज ये जो इनपुट मेथड होता है ना, इसमें जो वैल्यू हम यहाँ पे एंटर करते हैं, जैसे यहाँ पे यूजर ने एंटर किया 12, तो ये 12 क्या हुआ, इस num1 वेरिएबल में इसमें स्टोर हो गया 12। ओके, num1 की वैल्यू क्या हो गई, लेट्स से num1 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 12। इसी तरह से जब यूजर ने एंटर किया 13, तो num2 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 13। ओके, तो अब ये num2 12 और 13 हो गया, बट इट्स नॉट अ इंटीजर नंबर। हमने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि इंटीजर्स क्या होते हैं और स्ट्रिंग क्या होते हैं। तो जो इनपुट होता है ना, इनपुट मेथड बाय डिफॉल्ट हमें स्ट्रिंग रिटर्न करता है। इस तरह से ये num वेरिएबल में इसमें स्टोर करेगा, बट इस तरह से स्टोर करेगा, ना कि ये नंबर से स्टोर करेगा। तो ये इस तरह से ऐसे स्टोर करेगा इसमें। तो ये जब इस तरह से स्टोर करेगा, तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे num1 प्लस num2 यहाँ पे, तो ये क्या होता है, ये दोनों को नंबर एज अ नंबर नहीं, 12 प्लस 13 नहीं करेगा, 25 नहीं देगा, क्योंकि ये हमारे स्ट्रिंग्स है। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, जब हम दो स्ट्रिंग को इस तरह से प्लस करते हैं तो वो दोनों को सिर्फ जोड़ देता है, कॉन्कैटिनेट कर देता है। ओके, ये भी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कॉन्कैटिनेट वर्ड क्या होता है, तो अभी आप इसको बस इग्नोर कर दो और अभी इतना समझो सिंपल सा कि जब आप दो स्ट्रिंग को इस तरह से, जैसे हमने एक कोटेशन के अंदर मोहम्मद लिखा और प्लस लगाया, दूसरे कोटेशन के अंदर हमने लिख दिया शादाब। ओके, तो ये जब हम इस तरह से लिखेंगे और इसको अगर हम सम कराएंगे num1 प्लस num2, तो हमारा ये रिजल्ट आएगा एक प्रॉपर कोटेशन के अंदर ऐसा मोहम्मद और शादाब। बेसिकली दोनों को अगर आपने दो स्ट्रिंग को प्लस किया तो वो क्या करता है, दोनों स्ट्रिंग को उठा के कंबाइन करके एक बना देता है, जिसे हम कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। ओके, तो अभी इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, अभी ये तो स्ट्रिंग दे रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमें यहाँ पे फोर्सफुली इसको
क्या करना पड़ेगा, इसके डेटा टाइप को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, नंबर में। उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंट डेटा टाइप का यूज करेंगे, जिसके बारे में हम लोग ने लास्ट वीडियो में बात की थी कि इंटीजर क्या होते हैं और फ्लोट क्या होते हैं। तो इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। ओके, और आप देख रहे हो हमने इंट कीवर्ड का यूज किया है, जो कि इंटीजर डेटा टाइप का कीवर्ड होता है। ओके, तो हमने अब इसको कन्वर्ट कर दिया और अब हम इसको रन करा के देखते हैं। देखना ये हमारे इस तरह से आ रहा है। फर्स्ट नंबर इसको देना है 12, सेकेंड नंबर देते हैं इसको 13। अब ये हमें सम करके देगा। सी सम ऑफ 2 नंबर इज 25। अब ये इसने हमें करेक्ट रिजल्ट दिया है ना, क्योंकि हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया था। गॉट इट। तो ये हमारा एक सॉल्यूशन 4 था, जिसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया था। इसी तरह से आपको लाइक फ्लोट में यूज करना हो, जैसे अभी आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे सिर्फ नंबर दे रहे हो 25, 12 समथिंग लाइक दैट ओनली। अब अगर आपको इसी चीज को जैसे डेसिमल में वैल्यूज देनी, उस केस में क्या करोगे, उस केस में हम क्या करेंगे, फ्लोट यहाँ पे यूज करेंगे। फ्लोट यूज करेंगे और इस तरह से बॉडी बनाएंगे और इनपुट मेथड ले लेंगे और इनपुट मेथड में इंटर दी फर्स्ट नंबर। ओके, इस तरह से। और इसी तरह से num2 में भी फ्लोट लगा के इनपुट मेथड लगा दिया और इंटर दी सेकेंड नंबर। इसमें क्या होगा कि आप जो भी नंबर डेसिमल में दोगे उसका सम यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे, कैलकुलेट करा देंगे। ओके, कोटेशन में यहाँ पे भी लिख देते हैं सम ऑफ 2 लेट्स से डेसिमल नंबर्स। सम ऑफ 2 डेसिमल नंबर इज num1 प्लस num2। मैनुअली लिखने की हैबिट डालना बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप मैनुअल टाइप करोगे उतना ज़्यादा आपके माइंड में वो सोल्यूशन आएगा। अगर आपने एआई का यूज़ करके बस टैब करते गए ना, तो वो वही सोल्यूशन आपके माइंड में इतना जल्दी नहीं बैठेगा। तो इसलिए मैनुअल टाइपिंग करने की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, खुद से टाइप करिए। ये नहीं कि एआई ने सजेस्ट किया बस टैब मारा लिख गया, नहीं, यू हैव टू राइट इट योरसेल्फ, बिकॉज अभी आप फ्रेशर हो। तो इनिशियल में आपको एक एक चीज़ को लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हमारा 5th सॉल्यूशन भी हो गया। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे नंबर बोल रहा है, तो इसमें हम देखना, इसमें हम ऐसा डेसिमल नहीं दे सकते, ठीक है, यहाँ पे एरर देगा। ओके, तो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था, ये वाले सॉल्यूशन में स्ट्रिंग को हमने कन्वर्ट किया इंटीजर में और हमने दे दिया यहाँ पे इसको डेसिमल वैल्यू। तो ये देखो एरर क्या दे रहा है, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस दिस, क्योंकि इसका कहना है कि हम स्ट्रिंग को जो आपने दिया है 12.53 उसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए आपको वहाँ पे नंबर ही देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप इसको बेटर करना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो एंटर द फर्स्ट इंटीजर नंबर, है ना। यहाँ पे लिख सकते हो एंटर द सेकंड इंटीजर नंबर। ओके, तो ये आपको सिर्फ यहाँ पे इंटीजर ही देना है और यहाँ पे आपको क्या है, एंटर दी फर्स्ट डेसिमल नंबर। आप यहाँ पे ऐसा डेसिमल लिख सकते हो, एंटर दी सेकंड डेसिमल नंबर, और इसको हम वापस से रन कराते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है एंटर दी फर्स्ट इंटीजर नंबर, इसको हम इंटीजर नंबर देते हैं। यहाँ पे भी सेकंड इंटीजर नंबर बोल रहा है, इसको हमने सेकंड इंटीजर नंबर दे दिया है, इसने सॉल्यूशन दे दिया हमें 36। अब हमसे पूछता है एंटर द फर्स्ट डेसिमल नंबर, अब यहाँ पे हम इसको देते हैं 12.5। अब यहाँ पे देखो इसने एरर नहीं दिया, बिल्कुल प्रॉपर चला, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको फ्लोट दे रखा था। अब इसने पूछा एंटर द सेकंड डेसिमल नंबर, तो सेकंड डेसिमल नंबर में हमने क्या किया 23.5353। ओके, अब हम इसको एंटर करते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब इसने हमें सॉल्यूशन दिया सम ऑफ 2 डेसिमल नंबर इज 36.0353। करेक्ट। तो ये हमारे मल्टीपल सॉल्यूशंस थे 2 नंबर्स को ऐड करने के पाइथन प्रोग्राम में। अच्छे से आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए और आप लोग भी इसको मैनुअली अपने आप से खुद से सॉल्व करने का ट्राई करिए, खुद से लिखिए प्रोग्राम को, ना कि जस्ट वीडियो को देख देख के बस ऐसा टाइप करते रहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हैंडल की स्किल्स।